पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ऋतुज ऊचुः अरसि मुहुर्हत्तम अर्हणम अस्माकं अनुपथानां नमो नमः इत्येतावत् सदुपदिशिक्षितं कोर्हति पुमान् प्रकृति गुणव्यतिकरं मतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोः रवात् नाभिर नाम रूप आकृति भी रूप निरूपणम। तो कल इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन, ये जो अग्निध्र थे उनके पुत्र जो थे, क्या नाम था? नाभि। नाभि तो जानते ही नहीं, कहाँ होती है नाभि? ये और ये जो नाभि है ये संपूर्ण शरीर का मध्य भाग होता है। हाँ, जीव की जितनी भी गिनती होती यहीं से होती है। हाँ, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो कहाँ रहता है? उसके 10 अंगुलों पर। तो ये जो नाभि है ना, यहाँ से 4, 4, 8 और 2, 10 अंगुल पर देखो तो हृदय स्थान आ जाता है। वहाँ से 4, 4, 8 और 2, 10 ये कंठकूप आ जाता है, हो गया ना। 4 और 8 और 2, 10 नासिक आ जाता है। 4 और 4, 8 और 2, 10 ब्रह्मरंध्र आ जाता है ना। 10 अंगुल के ऊपर ही, इसी तरह नीचे भी जाओ तो 10 अंगुल पर ही तुमको ये मिलेंगे। तो अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो परमात्मा 10 अंगुल के उस पर रहता है, हो गया कि नहीं। तो ये जो नाभि है, नाभि का मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हैं ना, जो ये है ना परमाणु शक्ति है, एटॉमिक एनर्जी, उसमें भी वो क्या होता है? शक्ति के चारों तरफ एक ये होता है न्यूक्लियस, तो उसके अंदर शक्ति रहती है। इसीलिए हिरण्यनाभ, भगवान का नाम क्या है? हिरण्यनाभ। हिरण्य मैंने सोने की नाभि है जिसकी, सोने मैंने सोने की तरह चमकती हुई सुंदर, है ना। कमलनाभ कहते हैं, पद्मनाभ कहते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? पद्मनाभ। तो इस तरह से ये जो नाभि स्थान है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इस बात को कहते हैं कि वो जो नाभि है उसके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो जो है अप्रज्ञा, मैंने कोई प्रजा कोई संतान न होने के कारण से अपत्य काम, उनके अंदर पुत्र की बहुत तीव्र कामना थी। तो इस प्रकार से उन्होंने उस भावना को लेकर के क्या किया? भगवान की यज्ञ पुरुष जो हैं, यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान विष्णु। हाँ, यज्ञो वे विष्णु, शास्त्र कहता है कि विष्णु ही क्या है? यज्ञ है, हो गया नहीं। तो ऐसी अवस्था में वो जो यज्ञ पुरुष जो भगवान विष्णु हैं उनका पूजन किया। अब वो जो है भगवान, वो तो किसी साधन सामग्री से मिलने वाले नहीं है। गीता में आपने 11वें अध्याय में पढ़ा है कि वो भगवान कहते हैं मैं यज्ञ से, धन से, दक्षिणा से और जितने भी साधन हैं उनसे प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? वह है श्रद्धा भाव। जैसी तुम्हारी भावना होगी, जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी, उसी प्रकार से वो भी उनको प्राप्त होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यद्यपि ऐसा था, लेकिन फिर भी जब नाभि ने विशुद्ध हृदय भाव से, विशुद्ध भावना से तपस्या की, हाँ, उनकी पूजा की, तब तो भगवान का भी चित्त होगा कि नहीं, उसके यहाँ तो हमको जाना ही चाहिए। इसलिए
उसे जो है क्या हुआ, भगवान वहाँ एक मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। अब वो जो मूर्ति है वो इतनी सुंदर थी कि सहजी व्यक्ति का मन उस ओर आकर। देखो एक बात याद रखो, मूर्ति का हम लोग अर्थ क्या कर लेते हैं, मूर्ति समझने की पत्थर की होती है, ऐसा समझेंगे नहीं कि लकड़ी की होती है, लोहे की मूर्ति होती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये क्या है, ये जो तुम्हारा शरीर है ये भी क्या है, मूर्ति है तुम्हारी, इसके अंदर वही बैठा हुआ परमेश्वर। तो ये चलती फिरती मूर्ति है और मंदिर में, लेकिन अंतर क्या है कि हमने उस मूर्ति को भी क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, कलुषित कर दिया, गंदा कर दिया। इसलिए उसके अंदर पूज्यता की भावना नहीं आती है। वास्तव में तो सबसे सुंदर मूर्ति तो यही है। इसलिए जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान की उपासना करता है, हम लोग शिव जी की उपासना करते हैं ना, तो उसमें आता है आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। आत्मा तुम, हे भगवान, ये जो आत्मा रूप से बैठा हो कौन है, ईश्वर है। हृदय स्थान में बैठा हो ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर जो हर एक प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है और वही वहाँ बैठ के सारे शरीर को चलाने वाला, सारी प्रवृत्तियों को कराने वाला वही ईश्वर बैठा हुआ है। तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ। तो वो जो अंदर बैठा हुआ ईश्वर है, तो जब अंदर ईश्वर बैठा है तो ये क्या हुआ, हाँ गिरिजा, तो कहते हैं गिरिजा मति ही। और हमारी जो बुद्धि है वो कौन है, वो पार्वती है। कैसी है, पार्वती है बुद्धि। और शरीरम गृहम, ये क्या उसका, भगवान का घर है। और भगवान के घर को क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। तो शरीर क्या है। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम लोग रोज सुबह उठ के घर में झाड़ू तो लगाते हो और कचरे को ले जाके मंदिर में डाल देते हो, हैं? सच्ची बात बता, नहीं ना डालते। कहाँ डालते हो, बाहर डस्टबिन में। और बाहर से ज्वेलरी खरीद के लाए, गहने खरीद के लाए, उसको कभी डस्टबिन में डालते हो, हैं? तो कहाँ रखते हो, तिजोरी में, हो गए। तो अब ये बताओ, ये जो तुम्हारा हृदय रूपी मंदिर है, इसमें कचरा डालोगे, इसको जो है गंदगा करोगे, तो क्या परिणाम होगा। मंदिर है वो सारे दुनिया का कचरा इकट्ठा करके अंदर डालते गए, क्या खंडेलवाल जी। तो ये क्या होगा, एक बार मैं जब पहले शुरू में गया ना अमेरिका, तो एक डॉक्टर के घर में ठहरे थे। तो डॉक्टर का जो वो था ड्राइवर, वो था अंग्रेज़, वहाँ का लोकल। तो उसने कहा कि स्वामी जी जहाँ भी जाए इनको ले जाया करो। तो हम तो भोजन के लिए रोज़ दूसरे घर में जाते थे, कभी किसी के कभी किसी के। तो वो जाएं जहाँ हम भोजन करें, उसको कह तू भी कर ले। और 3-4 दिन तो उसने किसी तरह से किया। उसके बाद एक दिन वो कहता है, स्वामी वाई यू डू नॉट ईट नॉन वेज, हाँ वो क्यों नहीं खाते। तो मैंने कहा है यू सीन ए सिमेट्री, क्या तुमने वो देखा है कब्रिस्तान। हाँ। मैंने कहा क्या होता है वहाँ, कि कब्रें। मैंने कहा कब्रों में क्या होता है, तो मुर्दे। किसके मुर्दे, तो मनुष्यों के। मैंने कहा जहाँ पशुओं के मुर्दे दफनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। कहते हैं मैंने ऐसा तो कोई कब्रिस्तान नहीं देखा। मैंने कहा मैंने देखा है। एंड आई डू नॉट लाइक टू मेक माई बॉडी ए मोबाइल ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमल्स। नहीं, मैं पशुओं का चलता फिरता कब्रिस्तान अपने शरीर को नहीं बनाना चाहता। नहीं, तो वो एकदम चौंक गया और अगले दिन वो आए ही नहीं। बेचारा डॉक्टर परेशान हो गया। तीसरे दिन वो सुबह आया और आते ही उसने डिक्लेयर किया कि मैंने खाना छोड़ दिया है। और नहीं, तो ये असर हो। तो वास्तव में जो तुम्हारा शरीर है ये क्या है, भगवान का मंदिर है। और मंदिर के अंदर ये भगवान की क्या है, मूर्ति है। तो ये जो मंदिर है ये भगवान की क्या है, मूर्ति है। ऐसा जब आप समझेंगे तो शरीर भी क्या हो गया, मंदिर बन गया कि नहीं, तो पूज्य हुआ कि नहीं। हाँ, तो मंदिर में जाते हो तो किस भाव से जाते हो, हाँ श्रद्धा भाव से जाते हो।
तब वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। लोग जो है 50-50 बरस तक भगवान की आराधना करते हैं, फिर भी कहते हैं महाराज हमको भगवान नहीं दिखेगा कैसे? हाँ, जब तक तुम उसकी उस श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ वो नहीं करोगे तब तक कैसे दिखेगा? इसलिए वो जो नाभि था, जब उसने किया तो वो मूर्त रूप में, मैंने प्रकट रूप में उनके सामने प्रकट हो गए, और उनके जो है पीताम्बर, रेशमी पीताम्बर उन्होंने धारण किया हुआ था। बड़े वत्स चिन्ह और जो है बैजंती माला और वो क्या क्या जो पहनते हैं ना श्रृंगार, आप लोग सब श्रृंगार को जानते हैं, तो वो सब पहने हुए थे। कौस्तुभमणि जो है शोभा पा रही थी और अंग प्रत्यंगों से बड़ी शोभा निकल रही थी। मुकुट पहना हुआ था, मोरपंखी वाला मुकुट पहनाते हैं ना आप लोग। तो इस तरह से सारे आभूषण लगे हुए थे। ऐसे परम तेजस्वी और कैसे थे? चतुर्भुजी। भगवान का स्वरूप क्या है? चतुर्भुज रूप है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में, हाँ, अर्जुन जो है जब भगवान उनका विराट रूप देखता है, भयंकर रूप देखता है, तो एकदम डर जाता है, और डर करके जो है कहते हैं मुझे सच सच बताओ तुम हो कौन? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं कौन हूँ? काल हूँ। काल तो समझते हो ना, हाँ, डेथ, काल हूँ मैं। और कौन, कैसा काल हूँ? तो लोका क्षयकृत, लोक मैंने सब लोगों को क्षय करने वाला, नष्ट करने वाला मैं हूँ। क्यों आया हूँ? तो प्रवृद्धान लोकान समाहर्तुमे प्रवृत्तः, ये जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उस सबको समाप्त करने के लिए मैं आया हूँ। ध्यान है कि नहीं? तो ऐसी अवस्था में बात सुने आ गई। तो अब वो जो है, तब वो कहता है कि भगवान अब मैं इससे परेशान हो गया। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, हे भगवान मुझे अपने उस चतुर्भुज रूप में अब दर्शन दो। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन को जो है भगवान दिखाई देते थे कैसे? चतुर्भुज रूप। और ये जो चतुर्भुज, तो एक बात यहाँ ध्यान देना, हमारे, मैंने रोज कहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वो प्रतीक संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? प्रतीक, सिंबॉलिक, प्रतीक है। तो यहाँ सिर जो है वो अहंकार का प्रतीक है। किसका? अहंकार, ईगो। और इसी तरह जो हाथ हैं वो कर्म शक्ति के प्रतीक हैं, पैर गति के प्रतीक हैं। हर एक चीज, जिस अंग को भी देखो वो किसी न किसी उसका प्रतीक है। हर एक अंग जो भगवान ने हमको दिया है वो अंग किसी न किसी तत्व का प्रतीक है। तो भगवान अपने देखते ना माता जी को, हाँ, तो माता जी की 18 भुजाएं, अष्टादश भुजा, अष्टभुजा, द्वादश भुजा, कई रूप हैं। तो ये जो अष्टादश भुजा का मतलब क्या कि जो शक्ति है, भगवती क्या है? शक्ति रूप। नवरात्र चल रहे कि नहीं? तो ये जो नवरात्र में जो शक्ति है वो 9 प्रकार की शक्ति है। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? नवरात्र मनाते हैं। तो 9 रात्रों को 9 देवियाँ, 9 देवियों का मतलब क्या है? 9 प्रकार की शक्तियाँ। और हर एक शक्ति जो होती है वो 2-2 प्रकार की होती है। एक विनाशक और एक उत्पादक, हाँ, रक्षात्मक, रक्षा करने वाली, और एक नाश करने वाली। तो कितनी हो गई? 9 की 18 हो गई ना? ये 18 भुजाएं उनकी। इसी प्रकार से भगवान भी अपने 4 हाथ हैं उनके। तो चारों हाथ किस चीज़ के प्रतीक हैं? तो जो जो चीज़ उन्होंने हाथ में रखी हुई है वो उसकी प्रतीक है। जैसे उदाहरण के लिए उनके हाथ में क्या? गदा। गदा है कि नहीं? गदा काय के लिए होती है? दंड देने के लिए। तो जो भी व्यक्ति कुकर्म करेगा उसको दंड देने के लिए भगवान का एक हाथ है। हाँ, सबको दंड देने वाले भी वही हैं। हाँ, चाहे वो दंड देना हो, चाहे वो आशीर्वाद देना हो, रक्षण। तो दंड देने के लिए हाथ में उनके क्या है? हाँ, वो है गदा, गदा है। और जो चक्र है, चक्र का अर्थ है सुदर्शन चक्र। ये जो सुदर्शन चक्र है, शास्त्रों में लिखा है
कि भगवान विष्णु जो है, पहले जब सुदर्शन चक्र नहीं था उनके पास, उस समय भी भगवान शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, नियम था उनका। हाँ, और हमारे यहाँ चाहे कितने भी देवता हों, कभी देवताओं में आपस में झगड़ा होते आपने नहीं देखा होगा। ये फिल्मी देवताओं की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो शास्त्रीय देवता हैं वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। हाँ, सब आपस में मिलके रहते, एक दूसरे की पूजा करते। तो भगवान शिव जी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि भगवान विष्णु जो है वो सत्वगुण के देवता हैं, सत्वगुण के अधिष्ठात्री देवता। और सत्वगुण का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और भगवान शिव जी तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं, और तमोगुण का रंग कौन सा होता है? काला। हो गया नहीं? अब देखो, ये तो है वास्तविकता। अब सत्वगुण के देवता जो भगवान विष्णु, उनको जब याद करते हो तो क्या कहते हो? श्यामल कोमलांगम, श्यामल कलर है, काला कलर है। हो गया नहीं? और जब भगवान शिव जी को याद करते हो तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह सफ़ेद। ये उल्टी बात क्यों? हाँ, जो शिव जी तमोगुण के देवता वो तो सफ़ेद कपूर की तरह, और जो सफ़ेद सत्वगुण के देवता वो काले। क्यों? तो उसका अर्थ ये है कि भगवान शिव जी नियमित रूप से विष्णु का ध्यान करते हुए, सत्वगुण का ध्यान करते करते क्या हो गए? सफ़ेद हो गए। हो गए। और भगवान विष्णु शिव जी के तमोगुण का ध्यान करते करते काले हो गए, श्यामल हो गए। तो ये बड़ा एक वो था। तो ऐसी अवस्था में वो भगवान शिव जी का नियमित ध्यान किया करते थे। तो परिणाम क्या हुआ कि 1000 कमल ले जाते थे रोज भगवान के मंदिर में। और जो शिव सहस्रनामावली है, शिव जी के 1000 नाम, वो एक एक नाम के साथ ओम और चतुर्थी विभक्ति जोड़ के वो फूल चढ़ाते थे और मंत्र बोलते, ओम शिवाय नमः, ओम जो है चक्राय नमः, ओम जो है शंकराय नमः, महेश्वराय नमः। इस तरह से एक एक कमल चढ़ाते थे और एक एक साथ में मंत्र बोलते थे। तो 1000 नामों के साथ 1000 कमल वो चढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, विधि का विधान कि एक कमल कम हो गया। अच्छा, अपने पूजा करते हैं, किसी दिन कोई फूल कम हो जाए तो क्या करते? चला लेते कि नहीं, तोड़ दे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना नेत्र कमल वहाँ चढ़ा दिया। क्या नेत्र कमल चढ़ा दिया? और लिखा है गतो भक्त्युद्रेकः प्रणतमसौ चक्रवक्षा। हाँ, वो जो था भक्ति का उद्रेक हो गया। उद्रेक मैंने लबालब हो जाना, भर जाना एकदम। भक्ति की भी पराकाष्ठा हो गई, सीमा आ गई, अंतिम सीमा, सीमा भी टूट गई। ऐसी भक्ति कि अपना नेत्र कमल निकाल के चढ़ा दे, आसान है क्या? तो ये जो भक्ति का उद्रेक था वही क्या हो गया? परिणतम असौ चक्र वक्षा, वही चक्र रूप में बदल गया। उस चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र, जो भगवान के हाथ। और वो तब से लेकर के आज तक तीनों लोकों की अहरनिश सेवा करता है, रक्षा करता है। तो ऐसी अवस्था में वो जो चक्र है, उस चक्र का नाम है सुदर्शन। तो अब समझो यहाँ तो अपने अंदर भी देखो तो विष्णु भगवान जो है हमारे अंदर कौन है? वैश्वानर के रूप में। हमारे अंदर इस शरीर के अंदर भी 3 शरीर हैं। कितने? 3 शरीर हैं। एक ये दिखने वाला स्थूल शरीर, एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो बीज रूप है। बीज होता है ना, बीज। तो बीज तो होता है देखने के लिए छोटा सा, लेकिन हाँ नहीं, उसके अंदर पूरा पेड़ समाया होता है। हाँ, जब आप उस बीज को बोते हैं तो उसमें से विशाल पेड़ निकल के आता है ना। था तो निकला कि नहीं था तो निकला? था तो निकला। हो गया ना, नहीं होता तो कहाँ से निकलता? तो इसलिए पहले से था, लेकिन बीज को काट के देखो, अंदर से पत्ते मिलेंगे कि फूल की टहनी? कुछ नहीं मिलेगा। तो किस रूप में? अव्यक्त रूप में। उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त रूप कहते हैं। तो वो जो बीज है
उस बीज के अंदर जैसे वो पूरा पेड़ समाये, इसी तरह से तुम्हारा ये जो शरीर है इसके अंदर भी वो बीज बैठा हुआ है। वो बीज कहाँ है? तो शास्त्र कहता है अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा मध्यात्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भवेस्य स एवाद्य स विश्व। यमराज अपने शिष्य नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुष, जैसे ही अंगूठा है ना, ऐसे अंगूठे की तरह ही गोल मटोल वो पुरुष माने परमेश्वर है, हो नहीं? और कहाँ है? तो मध्यात्मनि, उस हमारे हृदय स्थान में वो बैठा हो। मैंने पहले कहा ना ईश्वर सर्वोत्तम हृदय, तो हृदय में बैठा हो। कौन है वो? सूक्ष्म शरीर बीज रूप। तो ईशानो भूत भविष्य, वो वर्तमान भविष्य भूत तीनों कालों का वही क्या ईश्वर मैंने नियंता है, कंट्रोलर है ना। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो है बीज, और उसके अंदर है कारण शरीर। कारण शरीर में पॉजिटिव बॉडी, जो अविद्या माया का बना माया रूप शरीर सत्वगुण का। तो इस प्रकार से 3 शरीर हो गए ना। उसमें से जो कारण शरीर है उसके अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव, और जो सूक्ष्म शरीर है उसके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी, और जो स्थूल शरीर है उसके अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु। हो गया ना। अब देखो ये जो विष्णु भगवान हैं, ये खाने पीने वाला कौन? ये स्थूल शरीर तो खाता है, अंदर वाला तो कुछ खाता नहीं, ध्यान। तो खाने वाला कौन? विष्णु। हो गया। लेकिन ये जो तुम्हारा स्थूल शरीर कब खाता है? जब वो अंदर बैठा हो। उसने अगर छोड़ दिया तो फिर थाली सामने रखी परोस के, और वो तोड़ के ग्रास भी उठाया, अभी मुंह तक नहीं पहुंचा था, आ गया काल और वो चल दिया। अब ये बताओ ग्रास अंदर जाएगी बाहर? तुम भी अगर मुंह में डालोगे भी अपने हाथ तो जाएगा अंदर। क्यों? वो चला गया। खाने वाला तो बैठा है, खाने वाला तो क्यों खाता तो ये है, तो वो तो कभी खाता नहीं। हाँ, लेकिन उसके बिना कोई खा नहीं सकता, है ना। जैसे ही वो समझो ये मंदिर है ना अपना, तो रोज यहाँ क्या करते हैं? थाल लगाते हैं। तुम लोग अपने घर के मंदिर में भी थाल रखते हो भगवान को नैवेद्य। तो घर में मंदिर में थाल रखा, आगे पर्दा लगाया, और तो दिया वस्तु गोविंद तुम्हें मैं सुनते ग्रहण समको भूता प्रसिद्ध परमेश्वरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा तेरा, तुझको समझे क्या लागे है मेरा। बोला झटपट और घंटी बजाई और फिर पर्दा हटाया। तो थाल में से कोई पूड़ी या हलवा या खीर कम होती है? उतना ही रहता है ना, बल्कि उसमें भावना बढ़ जाती है। रखा था थाल भोजन का और मिल गया तो बढ़ गया कि नहीं? कम तो नहीं हुआ। तो वो जो देवता है वो खाता नहीं कभी भी। न हवै देवाश्रंति न पिबंती घ्राणे नहीं तृप्यंते। वो जो देवता है वो न तो खाता है न पीता है, केवल भावना मात्र से ही तृप्त हो जाता है, उसको प्रसाद कर देता है। हो गया नहीं? तो ऐसी अवस्था में वो जो अंदर बैठा है वो कभी खाता नहीं। शिव जी जो वो कभी खाता नहीं, लेकिन उसके बिना कोई खा नहीं सकता। तो ये जो विष्णु है स्थूल शरीर अभिमानी, ये क्या करता है? उसको दिखा के स्वयं खाता है। ये जितने भी विषय हैं ये वास्तव में उन्हीं भोगों का प्रतीक है। और भोग आपके पास कितने हजारों हैं, हजारों तरह के भोग आप भोगते हैं, लेकिन भोगते भोगते कभी कमी भी पड़ती है कि नहीं? तो जब कमी पड़ती है तो सामान्य व्यक्ति तो चला लेता है, लेकिन जो सच्चा वैष्णव है वो क्या करता है? वो अपना नेत्र कमल चढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं आंख निकाल के कहीं नहीं चढ़ा, क्यों? वो तो अंदर बैठा है। तो क्या करोगे? नेत्र को अंदर की ओर ले जाओगे, अर्थात अंतर्दृष्टि हो जाना। अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को कहाँ ले जाना? अंदर ले जाना। जब वो दृष्टि अंदर जाएगी भगवान के सामने, तब तुमको क्या होगा? अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा। और ये जो साक्षात्कार है यही कहलाता है सुदर्शन।
है ना। दर्शनम ज्ञानम, दर्शन का अर्थ है ज्ञान, और सुदर्शन मैंने सुंदर दर्शन, सुंदर दर्शन मैंने आत्मज्ञान। जिस ज्ञान को प्राप्त करके फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, जिसको जान लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो जो अवस्था है वो आती है कब? उस सुदर्शन चक्र के प्राप्त होने पर। तो वो जो ज्ञान है, वो जो मोक्ष ज्ञान है, हाँ अध्यात्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसको कहते हैं सुदर्शन चक्र, है ना। तो भगवान के दूसरे हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र है। अर्थात लोगों को मुक्त करने के लिए आवश्यक जो सुदर्शन चक्र, सुंदर अध्यात्म ज्ञान, उस ज्ञान का प्रतीक ये हाथ है, हो गए नहीं। और तीसरा जो हाथ है उसमें है कमल। क्या है? कमल है ना। कमल जो है ये प्रतीक है किसका? मालूम है किसी को? अनासक्ति का। किसका प्रतीक है? अनासक्ति मैंने डिटैचमेंट, किसी भी चीज़ से चिपकना नहीं। भगवान भगवद गीता के शुरू में ही कहते हैं इस बात को कि जो आत्मज्ञानी है उसको जितने भी विषय हैं वो कभी स्पर्श नहीं करते। कैसे? तो वहाँ एग्जाम्पल दिया पद्म पत्र में वाम्बसा, जैसे पद्म मैंने कमल, कमल का जैसे पत्ता है, तो पत्ते के पत्ता कहाँ रहता है? पानी में। कमल जो है रहता है पानी में। जीवन कहाँ से लेता है? पानी में से। उसका अस्तित्व भी पानी में ही है, लेकिन होने पर भी उसके ऊपर एक बूंद पानी डालो, वैसे का वैसे ही मोती की तरह चमकेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। इसका नाम है कमल। पर हो गया नहीं? पद्म। तो पद्म जो है ये किसका प्रतीक है? अनासक्ति का। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्ति, हो गया ना। तो डिटैचमेंट का। तो इसलिए भगवान के जितने भी अंग हैं आप उनको याद कर दें। कैसे? करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। तो कहते हैं करार, कर रूपी जो कमल, तो भगवान के हाथ भी क्या हैं? कमल हैं। और पदारविंद पैर क्या हैं? चरण कमल कहते हो कि नहीं? चरण कमल, पादारविंद तो कमल कहते हैं। नेत्र क्या हैं? वो भी कमल हैं। मुख क्या है? मुखारविंद, वो भी नेत्र कमल है, मुख कमल। तो मतलब क्या है कि वो जो ईश्वर है वो ईश्वर का हर एक अंग क्या है? कमल की तरह है। कमल की तरह मैंने कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं होती, न में विषय स्फुरन्ति। जितने भी विषय हैं वो कभी भी भगवान के चिपकते नहीं हैं, हो गया कि नहीं। इसलिए भगवान सदा मुक्त है। सारे संसार का कर्म करते हुए भी, सारे संसार का व्यवहार चलाते हुए भी वो अनासक्त है, हो गया ना। तो न में कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले गीता भगवान कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं जो मुझे ध्यान में रख के चलेगा उसका भी हाल वही होगा, वो भी मुक्त हो जाएगा, वो भी कहीं चिपकेगा नहीं। तो तीसरे हाथ में भगवान के क्या है? कमल, जो अनासक्ति का प्रतीक है। वैराग्य, अनासक्ति मैंने वैराग्य, अनासक्ति को या वैराग्य, तो वैराग्य का प्रतीक है। और चौथे हाथ में शंख। तो शंख का मतलब होता है वाणी। वाणी बोलते हैं ना हम, जो कुछ भी हम बोलते हैं। आप यहाँ इतने बैठे काहे के लिए? वाणी सुनने के लिए, हो गया नहीं? वाणी को सुनने के लिए। अब ये जो वाणी है ये दो प्रकार की, एक अहम वाणी और एक भगवत वाणी। आपने सुना होगा, उसमें श्रीमद् आगे आएगा। एक वो है ध्रुव चरित्र है। हाँ, तो ध्रुव जो है वो जब तपस्या कर रहा था, घोर जब तपस्या हुई तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको दर्शन दिया। पहले तो बाहर आए ही नहीं, जब अपने स्वरूप को अंदर से खींचा भगवान ने तो उसकी आंखें खुली, भगवान को देखा और देखते ही इतना गदगद हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि उसको कुछ भी अब
वो नहीं, लेकिन गले से आवाज़ क्यों, शिक्षा तो है नहीं, विद्या तो है ही नहीं, गले से आवाज़ ही नहीं फूटती, आवाज़ वाणी निकलती ही नहीं। तो भगवान ने क्या किया फिर मालूम है, अपना जो शंख था, हाथ में भगवान के एक हाथ में शंख है, वो जो शंख है वो उसके गले में लगा दिया। तो गले में लगते ही आवाज फूट निकली। हाँ, यो अंत प्रवेशम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवित अखिल शक्ति धर स्वधामना अन्य सहस्रण श्रवणत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय। लंबी स्तुति है। तो वो कहता है कि जो अंत प्रवेश, शंख तो छुआ बाहर, लेकिन उस शंख का जो प्रभाव था, उस शंख की जो वो था अस्तित्व स्वरूप, वो अंदर प्रविष्ट हो गया। और यो अंत प्रवेश मम, जो मेरे अंदर जा करके, अंदर प्रविष्ट हो करके क्या करता है, संजीवयति मम वाचम, जो मेरी वाणी को जीवित कर देता है, जागृत कर देता है। जैसे यूं समझो, आपने कभी घर में अग्नि जलाई कि नहीं हैं? बोलो भाई, आग जलाते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आग को कैसे जलाते हो? आग को जला सकता है कोई? हैं? आग को कैसे जलाओगे ये बताओ पहले। जागृत किया। अग्नि जो है प्रसुप्त, जो अग्नि, लकड़ी जो है ना, ये देखो लकड़ी है, ये काय की बनी हुई है मालूम है? अग्नि की बनी हुई है। लेकिन कौन सी अग्नि? प्रसुप्त अग्नि, सोई हुई अग्नि है। और जब इसके ऊपर एक कोयला ला के रख दिया जलता हुआ, तो क्या होगा? वो अग्नि जो है प्रकट हो गई, मैंने जागृत हो गई। तो अग्नि को जगाया जाता है, जलाया नहीं जाता। अग्नि को जगाते हैं। अग्नि को जलाने की सामर्थ्य तो ईश्वर में भी नहीं। अग्नि को कैसे जलाएंगे? जो सबको जलाती है उसको कौन जलाएगा? कि नहीं? तो इसलिए तो क्या करते हैं? संजीवित करते हैं। इसी प्रकार से वो कहता है ध्रुव कि मेरे अंदर जो वाणी सोई हुई थी, आपने जो अंत प्रवेश मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के संजीवयति, कौन? अखिल शक्ति धरा, जो संपूर्ण शक्तियों का धारण करने वाला है, संपूर्ण शक्तियों से जो शक्तिमान है। शक्ति कहाँ रहती है? शक्तिमान में ही रहती है, हो नहीं? तो वो जो शक्तिमान में रखी हुई जो शक्ति है, संपूर्ण शक्तियों का जो स्वामी है, वो स्वधामना अपने स्वरूप के द्वारा, अपने तेज के द्वारा क्या करता है? मेरे अंदर की जो वाणी है उसको जागृत कर देता है। और वाणी कोई नहीं, अन्य सहस चरण श्रवणत्वगादीन, बाकी जितने हाथ पैर नाक आँख कान आदि हैं, सबको संजीवित करने वाला कौन? वही है। हो गया ना? तो ऐसी अवस्था में वो जो शंख है वो क्या है? वो चेतना है, जिस चेतना की अभिव्यक्ति वाणी के रूप में होती है। आँख के अंदर निकल जाए तो भगवान का जो शंख है उसका नाम मालूम है? हाँ, पांचजन्य ऋषिकेश, गीता में तो आया है पांचजन्य है। तो मतलब क्या है कि वो जो चेतना है वो पांच इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होती है। वाणी आदि सब क्या है? उसी से होती है ना। तो सबके अंदर उत्पन्न होने वाली जो चेतना, वो चेतना ही क्या है? शंख है। तो ये शंख भगवान के चौथे हाथ में। तो अब ध्यान में है कि नहीं? तो ये जो भगवान के चार हाथ हैं, वो चार प्रकार के तत्वों का प्रतीक है। दंड शक्ति, ज्ञान शक्ति, अनासक्ति और मैंने वैराग्य शक्ति, और चौथी अभी जो बताया चेतना शक्ति, चित शक्ति। तो इस प्रकार से चार प्रकार की शक्तियों को प्रकट करने का जो माध्यम, उसको कहते हैं चतुर्भुज। तो ये भगवान क्या है? चतुर्भुज स्वरूप हैं। ये चारों इनके हाथ हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो जो भगवान है, वो भगवान जो है चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। और कहते हैं इतने ही नहीं, चतुर्भुज मूर्ति पुरुष को देख करके वहाँ जो यज्ञ करने, यज्ञ तो अकेला आदमी नहीं कर सकता, कम से कम 18 आदमी उसमें होते हैं। 16 ऋत्विज,
और यजमान की पत्नी, ये 18 तो कंपल्सरी है। तो वो सब जितने भी ऋत्विज थे उन्होंने जब इस मूर्ति का दर्शन किया तो देख करके जितने भी ऋत्विज थे और सदस्य मैंने जो सहकारी थे आचार्य आदि और यजमान, ये सभी लोगों के हृदय में ऐसा लगा कि जैसे कोई आनंद का ज्वार उठ खड़ा होता है। ज्वार जानते हो क्या? समुद्र के अंदर जब पानी ऊपर को उठता है तो ज्वार कहते हैं और नीचे को जाता है तो भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं ना। तो ये ज्वार, तो आनंद का ज्वार उठने लगा, ऐसा लगा जैसे कोई आनंद का फुहारा छूट गया हो। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि जिसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसे जो है तो उनको ऐसे लगा कि जैसे कोई भिखारी हो, क्या हो भिखारी, और उसको 10 करोड़ डॉलर का एकदम चेक मिल जाए तो क्या है, भिखारी को 10 करोड़ डॉलर का चेक मिल जाए तो क्या हालत होगी उसकी, तो सहन नहीं कर पाता है। इस प्रकार से उनकी हालत हो गई। सब ने जो झुक करके बड़े आदर के साथ प्रभु का अर्घ्य आदि के द्वारा, पादार्घ्य के द्वारा उनका पूजन किया। तो कहते हैं और फिर पूजन करने के बाद हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करने लगे। वो स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान हम तो आपके अनुगत भक्त हैं। अनुगत मैंने पीछे चलने वाले, जिधर जिधर भगवान चले उधर उधर हम चल। क्यों? तो शास्त्र में भगवान ने भगवद गीता में भी कहा यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत्रो जनः। कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं उनके शिष्य भी वैसे ही करते तत्तदेव। हाँ, तो वो जो पीछे चलने वाले हैं वो भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं। इसलिए भगवान ने बड़ी मार्मिक बात कही अर्जुन को। वो कहते हैं कि अर्जुन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। कहते हैं कि अर्जुन तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य है ही नहीं। कर्तव्य तो समझते ना, जैसे आप किसी की सुनील की पत्नी हैं, ओके, तो आपका पत्नी धर्म आपको निभाना पड़ेगा। आप किसी की माँ हैं तो आपको उसका मातृधर्म भी निभाना पड़ेगा। आप किसी की बहन हैं तो आपको भाई का भी तो हर एक जितने भी आपके रिश्ते हैं आप उनके साथ कर्तव्य के द्वारा बंधे हुए हैं डोर से। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो किसी से बंधा हुआ हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। आप और रिश्तों को छोड़ दे, लेकिन माता पिता को क्या करोगे? माता पिता को तो मानना ही पड़ेगा। अब भगवान तो उसको भी नहीं मानते, नहीं ध्यान, भगवान वो भी नहीं मानते, रिश्ता मानते ही नहीं कोई भी। हाँ, वो कहते हैं कि जब युद्ध हो रहा था ना महाभारत का, तो बीच में एक दिन क्या हुआ कि वो जो दुर्योधन था उसने भीष्म पितामह को बहुत डांटा कि आप जो हमारी तरफ से लड़ते हैं और आपका जो निष्ठा है वो तो पांडवों के प्रति, आप ईमानदारी से नहीं लड़ते हैं और हमको ये करें। तो उनको बड़ा गुस्सा लगा, क्योंकि युद्ध तो पूरी ईमानदारी से औरों की तरफ से ही करते, लेकिन जो उनसे नहीं रहा उनका अच्छा कल मैं जो है एक ना एक पांडव को जरूर मार दूंगा। इतना सुनते ही सारे जितने कौरव थे एकदम प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगे। लेकिन फिर उन्होंने धीरे से कहा कि अगर कृष्ण युद्ध में शामिल नहीं हुआ तो, समझे कि नहीं, अगर कृष्ण युद्ध में शामिल नहीं हुआ तो मैं एक पांडव को जरूर मारूंगा। तो वो तो जानते थे कि कृष्ण की तो प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार को उठाऊंगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा, जाके भगवान से कहा कि भगवान आज तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की है तो कल तो आपको पांडवों को बचाने के लिए युद्ध में भाग लेना। नहीं, मैं नहीं लूँगा, उन्होंने कह दिया। कहते हैं आपको हथियार उठाए बिना वो मार डालेगा पांडवों को। कहते नहीं, मैं किसी हथियार को नहीं छूँगा। तो आके लोगों ने फिर और उसमें कहा भीष्म के सामने कि भगवान तो कहते हैं मैं किसी को छूने वाला, हथियार को छूने वाला ही नहीं, मैं तो युद्ध में शामिल होने वाला ही नहीं। तो भीष्म ने दूसरी प्रतिज्ञा की
कि अगर मैंने कल कृष्ण के हाथ में हथियार नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं, मैं असली बाप का बेटा नहीं। क्या कहा? मैं असली बाप का बेटा नहीं। तो लोगों ने जाके कृष्ण से कहा, उन्होंने तो इतनी क्रूर प्रतिज्ञा की है कि अगर मैंने कल हथियार नहीं उठवाया कृष्ण से तो मैं असली बाप का बेटा नहीं। तो कृष्ण ने भी उसी समय प्रतिज्ञा की कि अगर कल मैंने हथियार को छुआ भी तो मैं भी असली बाप का बेटा नहीं। अब दोनों तरफ से वो हो गई। देवता भी जो है युद्ध आके देख लें अब क्या होगा। और अगले दिन जो भयंकर युद्ध शुरू हुआ, भीष्म ने आते ही एक ही बाण से वो जो था ना सारथी, उसके जो सारथी के नीचे की जो होती है सीट, उसमें बाण मारा। तो कृष्ण जो थे एकदम छलांग मार के दूसरा जो बाण मारा तो सारा रथ जो था वो चकनाचूर होके गिर पड़ा। तीसरा जो बाण मारा तो घोड़े भी उसके मारे गए। अब कौन बचा? अर्जुन और कृष्ण दो ही बचे। अब अगला बाण जो लगे तो अर्जुन भी मारा जाएगा। कृष्ण से रहा नहीं गया तो वो जो टूटा हुआ रथ पड़ा था ना, उसका जो पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठा के मारने के लिए दौड़े उधर। हाँ, तो वो भी तो हथियार बन गया। तब से भगवान का नाम पड़ गया रथांग पाणी। हाथ में रथ का पहिया उठाने, सुदर्शन चक्र तो रह गया वहां और वो रथ का पहिया ही उठा लिया। तो जो पहिया उठा के मारने के लिए दौड़े तो पीछे से आके अर्जुन ने भी पकड़ा। उधर से भीष्म ने अपना जो धनुष था नीचे फेंक दिया और हाथ जोड़ दिया, बस अब मेरा काम हो गया, मैं मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं, मारो। तो वो तो अब भगवान बेचारे क्या करें, जब उसने हथियार डाल के हाथ जोड़ दिए तो उन्होंने वो जो था पहिया वो नीचे फेंक दिया। अब जो है थोड़ी देर में युद्ध समाप्त हो गया। जब युद्ध समाप्त हो गया तब लोग दौड़े दौड़े कृष्ण के पास, अरे कृष्ण जी क्या हुआ, अरे कृष्ण जी क्या हुआ? कहते क्या हुआ? कहते आपकी प्रतिज्ञा तो टूट गई। कहते क्यों? मेरी प्रतिज्ञा कैसे टूटी? कहते हैं आपने कहा था कि अगर मैं असली बाप का बेटा हूं तो मैं हथियार नहीं छूंगा। कहते हाँ, तो आपने हथियार छुआ? कहते हाँ। तो कहते फिर आपकी प्रतिज्ञा टूटी? कहते नहीं। कहते क्यों? कहते मैंने कहा था मैं असली बाप का बेटा हूं, अब मेरा कोई असली बाप ही नहीं तो मैं बेटा किसका? मेरा तो कोई असली बाप है ही नहीं। ये बाप जितने भी हैं ये तो क्या है? नकली बाप। असली बाप कौन? क्यों? जिसका जन्म ही नहीं। बाप किसको कहते? जो जन्म देने वाला है। और जिसका जन्म होते नहीं उसको जन्म कौन देगा? अजन्मा को जन्म कौन देगा? हाँ, तो वो तो कोई, मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। जन्म तो हुआ किसका? शरीर का। तो शरीर का तो मैं बेटा नहीं हूँ, शरीर का वो होगा बाप जो है जन्म। मेरा तो कोई बाप है ही नहीं। ध्यान है? तो कहने का अभिप्राय क्या है? अच्छा एक बात बताओ प्रसंग से, तुम्हारा कोई असली बाप है? क्या तो है? तो ये जो है शरीर को जन्म देने वाले, तो क्या शरीर तो क्या भगवान ने कहा कपड़ा है। शरीर क्या है? कपड़े की तरह है। जो कपड़ा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कपड़ा सीते हैं तुम्हारे लिए, उसको क्या कहते हैं? दर्जी कहते हैं। नहीं तो दर्जी कहते हैं ना, तो भाई सिया तो उसी ने ना। तो कपड़ा तो पहले से ही था पंच तत्व का, तो सिया किसने? माँ बाप ने। तो माँ बाप क्या हुए? दर्जी हुए। तो दर्जी को बाप कहोगे क्या? हे राम। तो कहने का ध्यान है कि नहीं? तो इसलिए ये जो है वो कहते हैं मेरा कोई असली बाप नहीं। तो जब बाप नहीं तो माँ क्या कहाँ से आएगी? मेरी कोई असली माँ भी नहीं। ठीक है व्यवहारिक माँ है, उसकी पूजा कर दें, लेकिन मेरी कोई असली माँ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये कि भगवान जो है वो किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई उनका संबंध ही नहीं। तो कर्तव्य कहाँ होगा? उनका कोई कर्तव्य भी नहीं है। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु। क्यों? न नवाप्तम अवाप्तव्यम। मेरा कुछ भी प्राप्त भी नहीं करना है मुझे, क्योंकि जो पूर्ण है उसमें क्या ऐड करोगे? और न मुझे कुछ छोड़ना है, क्योंकि जो पूर्ण है उसमें से माइनस क्या करोगे? तो उस आत्म स्वरूप में तो न कुछ जोड़ा जा सकता है न कुछ घटाया जा सकता है। ध्यान, माइनस प्लस वहाँ है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में फिर भी भगवान कहते इतना होते हुए भी वर्तेव च कर्मणि, मैं कर्म में प्रवृत्ति जरूर करता हूँ। क्यों?
यदि हम न वर्तेयम जातो कर्म न तंद्रता मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वश। भगवान कहते हैं कि अगर मैं जो है तंद्रा को छोड़ के, आलस्य को छोड़ के, प्रमाद को छोड़ के अगर मैं कर्म में विशेष प्रवृत्ति नहीं करूँगा तो ये मनुष्य जो मेरा अनुसरण करने वाले वो सब निकम्मे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, जाना है कि नहीं। इसलिए मम वर्तमान वर्तन, जितने भी मनुष्य हैं पार्थ वो सब मेरा ही अनुवर्तन कर रहे हैं, मेरे ही पीछे चलते हैं। तो जैसा काम मैं करूँगा वैसे ही महापुरुष करेंगे, वैसे उनके अनुगत पुरुष करेंगे। अगर मैं ही नहीं करूँगा तब तो कोई भी नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं मैं कर्म कोई कर्तव्य न होते हुए भी, कोई फल न पाने वाला होते हुए भी मैं कर्म करता हूँ। तो इसी बात को यहाँ ऋत्विज कहते हैं कि हे भगवान, आप वास्तव में हम आपके क्या हैं, अनुगत हैं। जैसा जैसा आपका चरित्र होता है उसके अनुसार हम आपके पीछे चलते हैं। क्यों? तो कहते हैं आप हमारे पूजनीय हैं, इसलिए पूजनीय न पूजा के योग्य, हम आपकी ही निरंतर पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं नमो नमः, हे भगवान हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान तो पुनः पुनः कहते हैं ना रोज अपने, तो इसलिए बार बार आपको नमः नमः इति एतावत् सद उपशिक्षितम कोरहति पुमान प्रकृति गुण व्यतिकरम अति मतिरनीश ईश्वर से परस्य प्रकृति पुरुषो। तो कहते हैं कि अब बताइए भगवान, जो कुछ भी हमने करते हैं हमको हमारे महापुरुषों ने यही सिखाया, यही प्रेरणा दी है कि हम भगवान को और कुछ भी नहीं दे सकते। क्या हम भगवान को और कुछ भी नहीं दे सकते? जिसकी वस्तु है उसको दान दे सकते हो तुम, है उसी की, तो फिर दोगे क्या? तो वास्तव में यही बात समझने की है कि उसकी वस्तु उसको देते समय, हाँ जैसे बलि था कि नहीं, तो बलि को जब वो वामन बन के गए, भगवान वामन रूप से गए और 3 कदम भूमि मांगी तो वो देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उनके जो गुरुदेव थे, कौन? शुक्राचार्य जी, हाँ वो शुक्राचार्य जी जो है उसको समझाते हैं कि अरे ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान विष्णु ही है। तो कहता ये तो मेरा सौभाग्य कि विष्णु भी मेरे यहाँ मांगने आया, तो फिर मैं उसको कैसे ना दूँ? दूंगा, मैं दान दूंगा। वो संकल्प करवाते हैं तो संकल्प करने के लिए। अब ये बताओ, जिसकी वस्तु उसको संकल्प करके दान करोगे क्या? नहीं करना। इसलिए उसका बंधन हुआ, इसलिए उसको जो है वो जाना पड़ा ना। तो ऐसी अवस्था में हाँ उसको हम कुछ नहीं दे सकते। केवल क्या दे सकते हैं? तो नम उक्तिम विधेम, ईशावास्योपनिषद नम उक्तिम विधेम, हम केवल नमः ऐसा वचन ही मुंह से बोल सकते हैं और कुछ भी उसको दे नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं कि आप प्रकृति और पुरुष से तो परे हैं। ये जितनी भी प्रकृति, हाँ वो आपने पढ़ा ना 15वें अध्याय में, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक प्रकृति रूप और एक पुरुष रूप हैं, एक विकृति रूप और एक कारण रूप, कार्य कारण। 2 प्रकार के जीव हैं, हो गए नहीं? तो आप किसी के पुत्र हैं और किसी के पिता हैं, किसी की आप बेटी हैं, किसी की आप माँ हैं, ये चलता जा रहा है। लेकिन कहते हैं इसमें भी ये जो प्रकृति पुरुष है इन दोनों से परे, हाँ द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, कहते हैं उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, उत्तम पुरुष जो वो इन दोनों से अलग है। परमात्मा तो उदारिता, उसी को परमात्मा कहते हैं जो प्रकृति से भी परे है और पुरुष मैंने जीव से भी परे है, उसको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं परस प्रकृति पुरुषो, आप प्रकृति और पुरुष इन दोनों से भी परे हैं। और कहते हैं इतना ही नहीं है, बल्कि कहते हैं कि जितने भी गुण हैं
हाँ, प्राकृत जितने भी गुण हैं और उनके जो कार्यभूत पदार्थ हैं, आप उनके सबसे परे हैं। इसलिए कहते हैं आपके जो वास्तविक स्वरूप है उसका तो कौन निरूपण कर सकता है? कोई भी उसका निरूपण नहीं कर सकता। क्यों? कि आप साक्षात परमेश्वर ही हैं। हो नहीं? अब आगे इस बात को कहते हैं, सकल जन निकाय वृज निरसन शिवतम प्रवर गुण गणैक देश कथनादृते। अब कहते हैं इस बात को, हाँ, कहते हैं सकल जन निकाय वृजन, कहते हैं जितने भी पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, जनता है, उन सारे जनता के जो समूह है उसमें जो भरा हुआ जो पाप, क्यों? आपने शायद सुना होगा, पुण्यन पुण्यम पापेन पापम उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम। कहते हैं कि जिसमें केवल पाप हो वो तो पाप योनि, मैंने अधम कीट पतंग आदि योनियों में चला जाता है, पशु पक्षी आदि योनियों में चला जाता है। और पुण्यन पुण्यम, और केवल पुण्य हो तो वो देवता आदि बन जाता है। और उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम, जिसके अंदर पाप के संस्कार भी हैं और पुण्य भी है, वो मनुष्य बनता है। चाहे भले ही 40-60 हो या 60-40 हो, समझे नहीं, लेकिन पाप भी रहेंगे। और इसका अर्थ ये है कि कोई कितना भी ऊंचे ऊंचा संत हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाप के संस्कार हैं। और चाहे कितना भी पापी हो, नीच हो, निकृष्ट हो, सबसे गया भी, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई पुण्य का संस्कार है। अंतर केवल इतने कि जगाने वाला मिले। अगर माता पिता मिलेंगे तो पुण्य के संस्कारों को जागृत कर देंगे, तो पाप के संस्कार उसके सहकारी बनेंगे। और अगर मम्मी डैडी मिल गए तो पाप के संस्कारों को ऊपर लाएंगे, तो पुण्य उसका सहकारी हो जाएगा। ये बात अलग है। तो इसलिए माता पिता को क्यों मानते हैं? इसीलिए तो ये जो है कहते हैं पाप संस्कार तो हैं। अब यदि आपके माता पिता आपको मिले, मम्मी डैडी नहीं मिले, माता पिता मिले, तो उनके कारण से आप क्या करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। तो भगवान क्या करेंगे? आपके जितने भी वृजन मैंने पाप हैं, उन सारे पापों को निरसन निराश कर देंगे, नष्ट कर देंगे। आपके सारे पापों को नष्ट करके शिवतम प्रवर गुण गणैक देश, कहते हैं आपके अंदर जो शिवतम, शिव मैंने कल्याण और कल्याण तमम मैंने परम आत्मा रूप, जो कहते हैं गुण हैं, उन गुणों का देश, उन गुणों का एक देश का कथन करने पर भी संपूर्ण गुणों को तो सरस्वती भी नहीं जानती, तो फिर हम कैसे जानेंगे? तो जितने गुण हैं, जैसे भी है, उतनी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपकी पूजन करता है तो वो भी आपका साक्षात्कार कर सकता है। भगवान कहते करके दिखाओ, सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सदचित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरे ही ओम।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।